मैम आगे की बात करें तो जो चयन जिनका हो चुका है या जो चयन सूची में है, जैसे अभी तीसरी सूची वहां पर प्रतीक्षारत है 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 68 अभ्यर्थियों की है मैम, अब उनका क्या होगा जो बीएड कैंडिडेट है मैम उसमें? प्रशांत, आफ्टर दिस जजमेंट, इस जजमेंट के आने के बाद जो लोग सिलेक्टेड नहीं हैं वो अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल नहीं रहेंगे सिलेक्शन के लिए। जो सिलेक्टेड हैं, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन तो ऐसा कुछ नहीं कहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो सिलेक्टेड नहीं है, जिनकी सूची पे अभी भी विवाद चल रहा है हाई कोर्ट के समक्ष, वो अब प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। जो सिर्फ बीएड क्वालिफाइड हैं वो नहीं पढ़ा पाएंगे। मैम सरल भाषा में अगर कहें तो जिनका चयन बीएड वालों का हो गया है उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं है, हम अगर समझना चाहें, या जो जी अभ्यर्थी हैं मैम? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो सर्विस में हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कई सालों से जो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जजमेंट का कोई जजमेंट आज की डेट से, कल का डेट का जजमेंट है तो अब आगे से लागू होगा। पिछले जो अपॉइंटेड कैंडिडेट्स हैं उनके नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिजवान, मैं आपके पास आता हूं। शिक्षा मित्रों का समायोजन जब निरस्त हुआ, निरस्त होने के बाद दो बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में आई, 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। शिक्षा मित्रों के लिए भी इसमें एक स्पेशल व्यवस्था की गई और स्पेशल व्यवस्था से कई शिक्षा मित्रों का चयन भी हुआ। अब आप इसको, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं मैडम नेहा रश्मि जी की बात से ही शुरुआत करूंगा। तो बड़ी सफाई से मैडम ने बोल दिया कि कोर्ट ने ये मान लिया कि ये योग्य तो है। इस फैसले में ठीक ऐसा ही हुआ है प्रधान जी, जैसे आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके रखा हुआ है और कोई इंजीनियर है या कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा एजुकेशन हो उसके पास, लेकिन वो जो काम आप कर रहे हैं, डिबेट आप कर रहे हैं या टीवी चैनल पे आप हैं, वो काम इंजीनियर या वो काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते। मतलब जिसका जो काम है वो वही काम करे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यही बात हमने माननीय हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में की थी। आकाश पटेल के नाम से हमारी पिटीशन थी। उस समय उस पिटीशन को सारे लोगों ने, जितने भी हमारे विरोधी थी, मैडम नेहा रश्मि जी उस समय हमारे अपोज में लड़ रही थी, दूसरे पक्ष से थी, तो इन सारे लोगों ने उस पिटीशन को डिटैच करवा दिया। मतलब जो मेन पिटीशन चल रही थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसको अलग करवा दिया, वो अभी भी पेंडिंग है। अब माननीय उसी के जो बच्चे हैं वो 881, आप 2020 में एक पिटीशन हुई है राज बसु के नाम से, आपने देखा होगा। यूपी से भी एक पिटीशन है और एक अरुणेश के नाम से आईए भी है उसमें। वो हम लोग जब राजस्थान का जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया तो हम लोग उसमें पार्टी बने जाके अपनी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने जब रखा, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी प्रेयर ये थी कि 5/12/2018 का जो शासनादेश है, जो भर्ती से संबंधित है 69,000 भर्ती से, जिसमें बीएड को शामिल करने की बात कही गई है, उसे क्वेश किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल के जो जजमेंट आया उसमें उसको अलाउ कर दिया है, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब जो बीएड कैंडिडेट 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पे थे, इनको बाहर जाना होगा। ये बहुत बड़ी, मैं बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ। आप जानते हैं मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता हूँ, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि ये, क्योंकि हमारी यहाँ पे पिटीशन पेंडिंग है और पिटीशन में कहा गया था कि आप साथ में सुनिए, साथ में नहीं सुना गया। दूसरा तर्क रिजवान, अगर बात करें तो ऐसे तो, रिजवान मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, ऐसे तो आपकी पिटीशन उस समय भी थी और 69,000 में बीएड वाले आ भी गए, नौकरी भी कर रहे हैं और आगे उनकी अब ट्रेनिंग की भी बात चल रही है, वो एक अलग विषय है। शिक्षा मित्रों से मेरा संबंध आपसे है कि शिक्षा मित्रों को जिस तरीके से सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियायत दी गई थी, आप उसमें शिक्षा मित्रों का पक्ष किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा सवाल हम शिक्षा मित्रों का पक्ष इस तरीके से है, जो 5/12/2018 का जो नोटिफिकेशन है वो जिस समय रद्द हो जाएगा, तो आप देखिए 1,46,000 बच्चे पास हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें से 97-98 हजार बच्चे थे बीएड के, 36,000 समथिंग थे बीटीसी के और 8,000 शिक्षा मित्र थे। 44,000 शिक्षा मित्र और बीटीसी मिला के थे। बाकी 69,000 में जो बीच के जो संख्या बचती है, वो संख्या का सरकार क्या करेगी? 69,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के आदेश से सरकार कर रही, ऐसे नहीं कर रही सरकार अपनी तरफ से। उनको भर्ती देनी पड़ेगी 1,35,000 पदों, 1,37,500 पदों के सापेक्ष देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जिस समय बीएड की संख्या कम हो जाएगी, और एफिडेविट में सरकार ने और हमारे विपक्ष के लोगों ने एफिडेविट में ये बोला था कि हमारे पास में संख्या ज्यादा है, हमें कैंडिडेट मिल जा रहे हैं हाई पासिंग मार्क के, इसलिए हम जो है 60 और 65 का कट ऑफ रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भर्ती परीक्षा का विज्ञापन ही रद्द हो जाएगा तो नया विज्ञापन आएगा। अगर भर्ती करनी है, जब नया विज्ञापन आएगा तो नए विज्ञापन में बात की बात है, नए विज्ञापन में क्या होता है, लेकिन रिजवान अंसारी कब नौकरी करेंगे, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न हुआ जा रखा है। रिजवान अंसारी नौकरी तब करेंगे, रिजवान अंसारी नौकरी तब करेंगे जब बीएड को बाहर करवा देंगे यहाँ से। ये अयोग्य लोग हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। रिजवान अंसारी बीटीसी के साथ है। खैर, हमारे साथ मुख्य याचिका राजस्थान से जुड़ रहे हैं देवेश, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? कल हम लोग के साथ आप डिबेट में भी थे, अभी नेहा मैम ने भी आपका जिक्र किया, मुख्य याचिका करता आप रहे हैं बीएड के, किस तरीके से देख रहे हैं अब ये जो फैसला आया है?
देवेश, आपने म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट कर दीजिए। देवेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खैर, हम बाद में आते हैं। अभी मैं सीधे रुक करता हूं अमित विक्रम का। अमित जी, नई भर्ती आई हुई है बिहार में। बिहार में देखा जाए तो लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिया है, जिसमें 5 लाख के आसपास अगर देखा जाए तो बीएड डिग्री धारक हैं। उनका क्या होगा? देखिए, अभी जो फैसला आया है उससे बिहार और यूपी के, क्योंकि बिहार की बहाली में अन्य राज्यों के लड़कों ने भी, छात्रों ने भी फॉर्म भरा है, और विशेष करके यूपी के बहुत सारे लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा है, तो बिहार और यूपी के छात्रों का भविष्य जो है अब अंधकारमय हो गया है। क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है उस हिसाब से बीएड वाले बाहर हो गए हैं। तो जो पिछले 5 वर्षों में जिन छात्रों ने बीएड किया उनका भविष्य क्या होगा? उनकी तो कोई गलती नहीं है। गलती तो मान लीजिए केंद्र सरकार की थी। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि केंद्र सरकार ने एक नोट भेजा एनसीटी को, और उसी के आधार पे एनसीटी ने बिना कोई प्रॉपर स्टडी और ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बीएड को मान्यता दे दी पीआरटी में 1 to 5 में। लेकिन इस बीच में 5 साल में जो लोग बीएड किए, इस उम्मीद में, इंतजार में रहे कि हम पीआरटी की बहाली में जाएंगे, 1 to 5 में बहाल होंगे, उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। और बिहार में बीएड अभ्यर्थी आक्रोशित हैं, बहुत ही उनके अंदर गुस्सा है कि सरकार की गलत नीति का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। हम लोग जो बिहार में बीएड के अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस तैयारी में भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष परमिशन मांगा जाए, एक रिव्यू पिटीशन के माध्यम से या अलग याचिका दायर करके विशेष अनुमति मांगी जाएगी कि जो 2018 से 23 के बीच में जो अभ्यर्थियों ने बीएड किया है और जो सीटेट वगैरह पास हैं, उनको इस फैसले से राहत दी जाए, क्योंकि उनका भविष्य तो अंधकार में हो गया। उन्होंने तो बीएड इसी उम्मीद में किया ही था कि उनको 1 to 5 में परमिशन है। लीगैलिटीज जो भी हो, आज रद्द हो गया है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन 5 वर्षों में जो बीएड करके बैठे रहे, जिन्होंने बीएड किया इस उम्मीद में, उनकी तो कोई गलती नहीं है। सरकार अध्यादेश लाई और कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस बीच में तो लाखों बीएड अभ्यर्थी पिस रहे हैं, बीएड किए हुए छात्र पिस रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस लाए, विशेष नियम लाए, या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके विशेष अनुमति ले कि इन 5 वर्षों में जिन्होंने बीएड किया है या सीटेट पास किया है, इस तरह की परीक्षाएं पास करके इंतजार में बैठे हुए थे, जो केंद्र विद्यालय की परीक्षा पास करके बैठे हुए इंतजार में, उनको वर्तमान समय में मौका दिया जाए। 2023 के बाद जो बीएड करेंगे या 2018 से पहले जिन्होंने कर रखा है, उनको भले ही आप मौका नहीं दें, लेकिन एक मानवीय पहलू भी सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को, एनसीटी को, कि इन 5 वर्षों में जिन्होंने बीएड ये सोच करके किया कि हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं, उनका भविष्य सरकार बचाए, कोर्ट बचाए। इसके लिए हम लोग कानूनी तौर पर भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बातचीत भी चल रही है भाजपा के नेताओं से, उनके मंत्रियों से, इस तरह का कोई अध्यादेश वो लाए।